नमस्कार, मैं हूं अमित। यह है कुनकुरी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह विधानसभा का एकमात्र नगर पंचायत। ये तस्वीरें कुनकुरी की है। ये वो जगह है जहां गरीबों के आशियाने ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। बारिश की बूंदें उनके घरों को नहीं बल्कि उनके सपनों को बहा रही हैं। और इस तबाही का कारण एक सुनियोजित साजिश है जिसके तार सत्ता के गलियारों तक जाते हैं। कुनकुरी के गिरजा चौक में तालाब सौंदर्यीकरण के नाम पर एक ठेकेदार ने गरीबों के घरों को निशाना बनाया है। उनके घरों के चारों ओर गहरे गड्ढे खोद दिए गए। बारिश ने इन गड्ढों को और खतरनाक बना दिया। नतीजा ये कि मकान जो गरीबों का एकमात्र सहारा थे, अब ढहने की कगार पर हैं। कोई गारंटी नहीं है कि कब ये मकान पूरी तरह टूट जाएं और कब इन गरीबों की जिंदगी मलबे में दब जाए। क्या यही है वह विकास जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था? क्या यही है वह सबका साथ सबका विकास जिसके नारे गूंजते थे? छत्तीसगढ़ की जनता ने क्या इसलिए विष्णुदेव साय को चुना था ताकि उनके अपने ही विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के घर तोड़े जाएं, कि सौंदर्यीकरण के नाम पर उनके आशियानों को मलबे में बदला जाए? सत्ता के नशे में चूर ये लोग गरीबों का घर तोड़कर गर्व महसूस करते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने कोई महान कार्य किया है, कोई विश्व विजय हासिल की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गरीबों का घर तोड़ना बहादुरी है? क्या उनकी जिंदगी को खतरे में डालना मानवता है? क्या यही है वह विश्वासवर्ष जिसकी बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हैं? कुनकुरी का यह ताजा मामला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक प्रवृत्ति है। एक ऐसी प्रवृत्ति जहां सत्ता में बैठे लोग और उनके चट्टे बट्टे गरीबों को कुचलने में लगे हैं। ये लोग सौंदर्यीकरण और विकास के नाम पर गरीबों के सपनों को रौंद रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने इसके लिए वोट दिया था? क्या यही है वह न्याय जिसका दावा यह सरकार करती है? आज समय है सवाल उठाने का, समय है जवाब मांगने का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से पूछिए, क्या उनकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं? क्या उनके लिए गरीबों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है? क्या सत्ता का अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि वे गरीबों के दर्द को नहीं देख पा रहे हैं? इतिहास ये सवाल बार बार पूछेगा और जनता जवाब मांगेगी। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की जनता अब चुप नहीं रहेगी। यह वक्त है एकजुट होने का। यह वक्त है अपनी आवाज बुलंद करने का। गरीबों के घर बचाने हैं, उनके सपनों को संजोने हैं। आइए हम सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ें, क्योंकि अगर गरीबों का आशियाना सुरक्षित नहीं है तो कोई भी सौंदर्यीकरण बेमानी है। कुनकुरी की यह कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि हर उस गरीब की कहानी है जो सत्ता के अहंकार की भेंट चढ़ रहा है। सवाल यह है कि हम कब तक चुप रहेंगे? तब तक जब तक हमारे घर की बारी ना आ जाए। और जब हमारे घर की बारी आएगी तो क्या दूसरा आवाज उठाएगा? और अगर नहीं तो हमें टुकड़े टुकड़े में बांटकर सत्ता में बैठे लोग इसी तरह से हमारा दमन और शोषण करते रहेंगे। ये तस्वीरों में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि ये क्या स्थिति बना दी है। ये कुनकुरी के गिरजा चौक स्थित तालाब है ये, जहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य होना था और इसके जो ठेकेदार हैं और उनके सहयोगियों ने मिलकर अगल बगल रहने वालों के लिए एक समस्या खड़ी कर दी। ये देखिए आप कैसे ये लोग प्लास्टिक वगैरह लगाकर बचा रहे हैं, क्योंकि बगल में खोद दिया गया है जिससे कभी भी ये घर गिर सकता है और कुछ घर गिरना शुरू भी हो गया है। आप ये तस्वीरों में सामने देख रहे होंगे। ये मकान, ये बगल में तालाब, और ये मकान जो है ये एक बुज़ुर्ग दंपत्ति का है जो चाय बेचकर अपना गुजारा करते हैं। आप देख सकते हैं ये गिरना शुरू हो गया है। एक साइड तो इन्होंने प्लास्टिक लगा लिया है, लेकिन दूसरी साइड प्लास्टिक लगा पाने का इनका सामर्थ्य नहीं है शायद। और ये लगातार बारिश से इनका घर गिरने की कगार पर है। कब ये इस घर में अपने परिवार के साथ दबकर मलबे में तब्दील हो जाएं। हालांकि राजनीतिज्ञों को इससे फ़ायदा ही होगा। 2 मिनट का मौन और थोड़ा संवेदना व्यक्त करके मीडिया में बने रहने का एक मौका भी मिल जाएगा, ताकि मीडिया में वो दिखा सकें कि गरीबों के लिए कितना आंसू बहा रहे हैं और कितना दुखी हैं। गरीबों की लाश पर आंसू बहाकर राजनीति करना भी आसान काम तो नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस ठेकेदार ने और उसके सहयोगी ने जानबूझकर इस घर को, या जो गरीबों का घर है, इसको परेशान करने, गिराने के उद्देश्य से, या कोई इनकी पुरानी रंजिश होगी जिसकी वजह से ये लोग ऐसा किए हैं ताकि इनका घर गिर जाए और ये मलबे में दबकर मर जाएं। हालांकि ये हत्या के प्रयास का भी एक मामला होना चाहिए, लेकिन जब सरकार खुद ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही हो तो फिर इस तरह की कार्रवाई करेगा कौन? यह भी एक गंभीर सवाल है। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो यह एक सुनियोजित षड्यंत्र है ताकि ये गरीब जो हैं इसी मलबे में दबकर कुचलकर मर जाएं, और जिससे उनको आसानी हो सकता है
कोई पुरानी दुश्मनी हो या इस ज़मीन पर उनकी नज़र हो या फिर वो इनको मार देना चाह रहे हों ताकि बाद में उनको आंसू बहाने में या संवेदना व्यक्त करने का एक मौका मिले। कुछ भी हो सकता है होने को। तो प्रार्थना है कि मेरा घर बचवा दिया जाए, बस इतने की 2 रोटी उसी से खाते हैं, जीते हैं। नाम क्या? कैसे जिएंगे खाएंगे? सर हम परेशान हो चुके हैं, ये लोग इतना दुखी किए हुए क्या हो गया? वो पूरा खन दिए हैं सर, नींव के एकदम बगल तक पूरा। वो अब गिरे कि तब गिरे, पानी बरसा तो बैठ कितने लोग रहते हैं घर में? मर जाएंगे वहाँ 1-2 जन ही जान लीजिए। अगर मैं कितने लोग रहते हैं अभी घर में? घर में कितने लोग हैं? 3 है, हम हैं, बुढ़िया है, नतनी नहीं, यही 3 है भैया का। और किसके माथे हम जिएंगे? कोई सहारा नहीं, जान लीजिए। घर कहाँ है आपका? ये घर कहाँ है? जगह कहाँ है ये जगह तालाब के बगल में। कौन सा गांव है? कहाँ है? गांव का नाम बताइए, जिला बताइए, प्रदेश बताइए। हाँ, कुनकुरी। हाँ, जसपुर जिला। हाँ। राज्य है? राज्य छत्तीसगढ़ है सर। छत्तीसगढ़ राज्य के रहने वाले हैं हम। आज से नहीं सर, आज 55 और साल। ये दुकान आपका है? यही मेरी दुकान है, इसी से सबका सेवा करके 2 रोटी खाता तो हूँ। बंद क्यों है दुकान? क्यों बंद है? दुकान कब से बंद है? दुकान तो आज 7 दिन से बंद है सर। क्या करें? क्यों बंद किए? बंद इसलिए कि पानी गिर रहा है, घर गिर पड़ेगा तो मर जाएंगे हम लोग। कहाँ भीतर से बाहर बैठे हुए हैं। आज 6 दिन से न खाना, 7 दिन से खाए हैं न सोए हैं, खाली बैठ करके रात भर गुजारे हैं। और कैसे गुजरा है ये तो भी तो माँ गायत्री जानेंगी जिनकी की आराधना है।